आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र एनसीटीवी। मैं समय हूं। बदले की भावना से प्रेरित रामचरितमानस राष्ट्रीय धार्मिक किताब नहीं बल्कि साहित्यिक काव्य ग्रंथ है। रामचरितमानस को लेकर बवाल क्यों? गीता प्रेस ने ताड़न का संशोधन किस हैसियत से किया? गीता के नए प्रकाशन में ताड़न की जगह शिक्षा लिखा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी में ढोल पशु शिक्षित कैसे हो सकते हैं? यदि हो सकते हैं तो शिक्षा देने वाला ताड़क भी तो कहा जा सकता है। तो इस पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। आपराधिक संस्कृति को बचाने की मुहिम, भावना आहत गैंग की सक्रियता, उटंडता की खुली छूट सरकार के प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन के बिना संभव होगा। गले से नीचे बात उतरी ही नहीं, हलक में अटक जाती है। तुलसीदास दुबे का रामचरितमानस काव्य हमेशा विवादों के केंद्र में रहा है। ऐसे संकलन को साहित्य का सौंदर्य स्वीकार करना साहित्यिक दिवालियेपन के प्रदर्शन से इतर कुछ भी नहीं। जो लोग आस्था के नाम पर ऊंच नीच की खाई खोदना चाहते हैं, उन्हें यह कदम उचित प्रतीत होगा। तुलसीदास जब इस महाकाव्य की रचना के लिए प्रसंगों का संग्रह कर रहे हैं, तब वह किस मनोदशा से गुजर रहे थे, सही आकलन करना संभव तो नहीं, परंतु उनके द्वारा उल्लिखित प्रसंग और प्रयोग किए गए शब्द से झलकता है कि प्रेशर कुकर सा दबाव उनके मस्तिष्क पर रहा होगा। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस की पृष्ठ संख्या 638 अर्यकांड में उल्लेख है कि सापत ताड़प पुरुष कहंता वृप पूज्य अस गवही संता पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगान ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण चाहे श्राप या श्राप दे, मारे या जान से ही मार डाले, तब भी वह पूजनीय है। आगे कहते हैं, ब्राह्मण चाहे डपोर शंख हो, सुबह की नित्य क्रिया को भी साफ करने की उसमें तमीज ना हो, तब भी उसे सम्मान मिलना ही चाहिए। शूद्र प्रकांड विद्वान होने के बावजूद सम्मान का हकदार नहीं है, ऐसा अभिकथन एक स्वस्थ मनुष्य या विद्वान प्रकट कर सकता है। प्रत्युत्तर होगा, शायद गलती से भी नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार धर्म, कुल, जाति, लिंग, पैदा होने के स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। मानवीय प्रगति के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराना राज्य का उत्तरदायित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार देश के सभी नागरिक समान हैं। संविधान के विधान के प्रतिकूल आचरण करने वाले व्यक्तियों को कानून की दृष्टि में देशद्रोही माना जाता है। सरकार और न्यायालय छोटी छोटी बातों पर स्वतः संज्ञान ले लेती है, परंतु इतनी बड़ी घटना पर इतना सन्नाटा क्यों पसरा है? क्या जाति मानसिकता ने इन्हें अंधा, गूंगा और बहरा बना दिया है? मोदी जी तो टाल ठोक कर कहते हैं कि कांग्रेस उन्हें नीच कहती है, नीच कहकर अपमानित करती है। रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे द्वारा देश के 100 करोड़ों से भी अधिक लोगों को नीच, अधम, कुटिल, गंवार, भील इत्यादि संबोधन से तिरस्कृत करने का मनोभाव इन्हें समझ नहीं आ रहा। क्या यह सत्ता के नशे में इतना मदहोश कर दिया है कि अपना व्यक्तिगत अपमान कचोटता है, परंतु समाज को दी जाने वाली गाली उन्हें सुकून देती है? क्या वर्तमान मोदी सरकार जाति उन्माद को योग्यता मानती है और उन्हें सरकारी संरक्षण प्रदान करती है? अनुराग ठाकुर को इसलिए पारितोषिक के रूप में राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया गया क्योंकि उनमें लोगों को भड़काने की अजीब कला है। जनवरी 2020 में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के गद्दारों को सामने से आवाज आई, गोली मारो सालों को। कोई पूछने वाला आगे नहीं आया कि तुम्हारे सरकार में रहते हुए भी यदि देश में गद्दार हैं जिन्हें तुम सरकारी महकमे के बल पर संभाल नहीं पा रहे हो, जनता को उन्हें गोली मारकर ठीक करना पड़े, तब तुम वहां क्यों बैठे हो? घास छीलने के लिए? नारी के प्रति तुलसीदास के मन में इतनी घृणा, अपनी घृणा को वह राम के चरित्र के साथ जोड़ने का यंत्र करने से भी परहेज नहीं करते। एक भिलनी के मुंह से दुबे राम के लिए कुछ शब्द उच्चारित कराकर उसे स्वीकार करने पर मजबूर करते हैं कि नारी तो अधम से अधम है, मैं उन सब में अधम हूँ, सबकी स्तुति कैसे करूं? यथा आर्यकांड के ही विदु स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भारी, अधम तय अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति भेद अघारी। तुलसीदास के मन में व्याप्त नारी के प्रति तिरस्कार यही नहीं
रुकता पत्नी से अपमानित तुलसीदास ने पूरी नारी से अपने अपमान के बदले की भावना उतारी। आर्यकांड में ही वह लिखते हैं कि राखय नारी जदपि उर माही, जुवत सासत्र नरपति बस नारी। स्त्री को चाहे हृदय से लगा कर रखिए तो भी स्त्री सासत्र और राजा किसी के बस में नहीं रहती। आश्चर्यचकित होने की घड़ी तब प्रारंभ होती है जब तुलसीदास दुबे ब्राह्मणों के महिमा मंडन से ना अघाने वाले व्यक्ति राम की शरणागत में इतने विभोर हुए कि उन्होंने यह तक लिख दिया, कोटि विप्र बद लगही जाऊं, आय शरण तजहूं नाही ताऊं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इन दुबे जी की मन स्थिति के बारे में आप स्वयं विश्लेषण करें। रामचरितमानस के अंतिम में आखिर इन्हें क्यों लिखना पड़ा? समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहे न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।